जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो बात पूरे विश्व को समझ में आती है वो हमारे देश के शासकों को और देश के कुछ ऐसे लोगों को पिछले 10 साल से क्यों नहीं समझ में आती, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने ये समझ लिया था जब उन्होंने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, जब उन्होंने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था और करतल ध्वनि से इतनी लंबी अवधि तक तालियां बजने का इतिहास नहीं था, जब उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा विश्व को समझाई थी। लेकिन अब मेरे देश के अंदर ऐसे लोग कैसे पनप गए हैं जो इस विश्व बंधुत्व की भावना और जो एक एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है पूरे विश्व के अंदर, उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और देश को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। हम लोग भारत माता से प्यार करते हैं, हम लोग देश के सिपाही हैं और हम अंतिम श्वास तक ये प्रयास करते रहेंगे कि जो ये शाश्वत भावना है, ये जो सनातनी भावना है, को एग्जिस्टेंस की भावना है, एक दूसरे को सम्मान देने की भावना है, सभी का सम्मान करते हुए, अपना सम्मान करते हुए सह अस्तित्व की भावना है, जो लोग इसको खत्म कर रहे हैं वो आखिर कर क्यों रहे हैं? ये बात सबको पता है कि विश्व के अंदर, हर देश के अंदर भारतीय निवास करते हैं। अगर आप अमेरिका जाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देखेंगे, होटलों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि भारतीयों का हिंदू समाज का बहुत बड़ा योगदान है और उनमें बहुत बड़ा योगदान गुजराती समाज का है और उनमें भी बहुत ज्यादा पाटीदार समाज का है। पाटीदार समाज, गुजरात समाज, पंजाबी समाज, केरला के लोग पूरे विश्व के अंदर गए हैं, वहां की समृद्धता में उन्होंने अपना योगदान दिया है और वहां के देशवासी भी ये मानते हैं कि भारतीयों का योगदान उन देशों के विकास में बहुत ज्यादा हुआ है। चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज को ले लीजिए, चाहे नासा को ले लीजिए, चाहे वहां के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को ले लीजिए, पूरे विश्व के अंदर भारत का लोहा लोग मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं और हमारे धर्म का सम्मान करते हैं। और ये बात जब से देश आजाद हुआ हर प्रधानमंत्री ने समझी, पूरे देशवासियों ने समझी। लेकिन ये जो नई एक भावना शुरू हुई है जिसके अंदर दूसरे धर्मों को छोटा दिखाना, सनातनी भावना जो हमारे देश के अंदर प्रचलित थी उसका तिरस्कार करना, घृणा को बढ़ाना, नफरत को बढ़ाना और ऐसी ऐसी मांग करना जिससे कि विद्वेष फैले और देश कमजोर हो, ये पिछले 10 साल के अंदर हमने देखा है। एक कानून पास हुआ देश में जब 1947 में देश आजाद हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ हिंदू भी थे जो पाकिस्तान में रहना उन्होंने पसंद किया। भारत के अंदर से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए, कुछ मुसलमानों ने भारत में रहना पसंद किया और ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया था कि कौन किस देश में जाएगा और जिस देश में जाएगा उसका बाशिंदा माना जाएगा। पाकिस्तान ने विद्वेष की और नफरत की राजनीति की, भारत ने प्रेम और सद्भाव की राजनीति की। पाकिस्तान आज किस पायदान में खड़ा है, हम किस पायदान में खड़े हैं, उसका एकमात्र कारण यह था कि हम एकजुट होकर हमने धर्मनिरपेक्षता और सह अस्तित्व की भावना को आगे बढ़ाया, जो पाकिस्तान ने नहीं किया। और हमने विकास किया, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अटल जी ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा थे, उन्होंने भी इस बात का मान रखा और किसी धर्म को छोटा दिखाने का प्रयास नहीं किया, सह अस्तित्व की भावना को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब आप देखें, उदाहरण देखें, जब यह देश आजाद हुआ तो उस समय यह निर्णय लिया गया, 1991 में कानून बना कि उसके पहले जितने भी धर्म स्थल हैं वो जिसके पास है उसी के पास माने जाएंगे। अगर जैनियों के हैं तो जैनियों के माने जाएंगे, बौद्धों के हैं तो उनके माने जाएंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी के हैं तो उसके माने जाएंगे, उसमें दूसरे धर्म वाले हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका सम्मान होता रहा।
फिर एक मांग उठी जो बहुत साल से थी, राम जन्मभूमि के बारे में, लेकिन ये माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया, ठीक है, कोई माना ये प्रमाण नहीं मिला कि जो मस्जिद बनी है मंदिर तोड़ के बनी है, लेकिन पूरे देश की भावना का सम्मान करते हुए वो मंदिर को जगह दे दी गई, सबने उसका स्वागत किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने स्वागत किया, देश के अंदर शांति बनी रही। फिर ये हुआ कि मथुरा और काशी हमको चाहिए। फिर उसके बाद अब धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उस पर क्लेम किया जा रहा है, उसका सर्वे हो रहा है और सर्वे करेंगे। अब यहां तो यहां बात पहुंच गई कि अजमेर शरीफ में जो सलीम चिश्ती की बाजार है उसमें भी क्लेम हो रहा है कि साहब वो हिंदुओं का शिव मंदिर है। ताजमहल के अंदर भी क्लेम हो रहा है, लाल किले पे भी क्लेम हो रहा है। तो ये जो कानून बना था और एक सद्भावना आपस में प्यार मोहब्बत और देश को मजबूत करने के लिए जो कानून बने था, इसका उल्लंघन करने की क्या आवश्यकता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। किसी देश प्रेमी को शायद समझ में नहीं आती होगी, चाहे वो किसी धर्म को, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसको समझ में नहीं आती होगी। संभल के अंदर अभी आपने देखा थोड़े दिनों पहले, वहां पे एक मस्जिद है, जामा मस्जिद है, उसके अंदर हमेशा से मुसलमान अपनी इबादत करते आए हैं। कुछ दिन पहले आदेश हुआ कि इसका सर्वे किया जाए, सर्वे हो चुका था, सर्वे हो गया। उसके बाद जब सर्वे हो गया तो दोबारा सर्वे कराने का बिना न्यायालय के आदेश की तो कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन कुछ लोगों को सद्भाव और शांति पसंद नहीं। उसके बाद एक अचानक एक सर्वे दल पहुंच गया और ऐसे पहुंचा जैसे आक्रामक हो, जैसे वो इन्वेड कर रहा हो, और वहां पहुंच के उन्होंने बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में सर्वे करना शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन देश में यह भी मेरा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर अभी भी कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश की व्यवस्थाओं को बचाने के लिए कटिबद्ध। जैसा सूचना से मिल रही है, स्रोतों से पता चल रहा है कि जो संभल के डीएम साहब हैं, उन्होंने कहा कि उनसे न तो सर्वे कराने की अनुमति ली गई थी, न मांगी गई थी, न उन्होंने दी थी, लेकिन इसके बाद भी सर्वे दल वहां पे आक्रामक मुद्रा में पहुंचा, वहां जाके सर्वे किया, कुछ उत्तेजक नारे लगे, ढीला पत्थर चला, गोली चली, कई लोगों की मौत हो गई, भारतीयों की मौत हुई। कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे का प्रश्न नहीं, लेकिन हिंदुस्तानियों की मौत हुई, भारतीयों की मौत हुई। जब वहां पे एसपी साहब पहुंचे, मेरे को उनपे भी गर्व है, जैसा अखबार की सूचनाएं बताती हैं, डीएम साहब के बारे में भी बताती हैं और एसपी साहब के बारे में बताती हैं कि एसपी साहब ने वहां एकत्रित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, क्यों अपना जीवन बर्बाद करते हो, अपने घर वापस जाओ, अपने जीवन यापन और अपनी पढ़ाई के बारे में बात करो, इस तरह के दंगे फसाद में मत पड़ो। कम से कम आज भी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो देश में एकता अखंडता बचाने के लिए, जिनको पता है कि शांति की आवश्यकता है और इस प्रकार की विद्वेष की भावना न तो केवल भारत को, जहां पे 12% एक समुदाय के लोग हैं, एक आधा परसेंट और समुदाय के लोग हैं और 82-83% एक समुदाय के लोग हैं, वहां पे को एग्जिस्टेंस के अलावा और पूरे विश्व को यह मैसेज देने के अलावा कि जैसे हम प्यार मोहब्बत से 65 साल पहले रहते आए, 10 साल से जरूर उसमें कुछ अवरोध पैदा हुआ, जैसे आपने हमारे हिंदुओं को वहां पे शरण दी है, मुसलमान सिख ईसाइयों को शरण दी है, अपने देश की नागरिकता दी है, तो हम अच्छे देश के निवासी हैं, आप भी हमें सम्मान दीजिए, हम आपको सम्मान देंगे। लेकिन अगर धर्म के आधार पे लोगों को इस प्रकार से तिरस्कारात्मक किया जाएगा और उनका अपमान किया जाएगा, और देश के अंदर क्या फिर ये कुछ लोग उत्पात मचा के, नफरत फैला के, राजनीतिक रोटियों को सिद्ध करने के लिए और उनको हासिल करने के लिए देश को कमजोर करने का प्रयास करेंगे, और उसी प्रकार की भावना जो 1947 के पहले हिंदू मुसलमान में पैदा हो गई थी और पहले 65 साल में हम शांति से, प्रेम से, हर युद्ध के अंदर हम लोगों ने मिलजुल के भारत के साथ खड़े होने का फैसला लिया था, जिन लोगों ने भारत में रहने का प्रयास किया था, और उसमें ऐसे लोग भी जो है, जो अशफाकुल्ला खां की संतान है, अब्दुल हमीद की संतान है, ब्रिगेडियर उस्मान की संतान है, जो क्रिश्चियन ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, सिख परिवार जिन्होंने देश की शहादत दी है, देश के लिए शहादत दी है, उन सबके सम्मान के लिए हमको क्या प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहिए, या एक हिंदू राष्ट्र की बात करना चाहिए
जिसके अंदर अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सिख राष्ट्र, खालिस्तान, तमिल राष्ट्र, तेलुगु राष्ट्र, अम्बेडकर राष्ट्र, पेरियार राष्ट्र, बंगाल राष्ट्र, इस प्रकार की भावना करके देश को कमजोर करने की आवाजें बुलंद हो जाएं, तो हमें जैसा हिंदुस्तान आज की तारीख में है, जैसा भारतवर्ष आज है, जिसमें प्यार मोहब्बत से, नफरत के बिना हम लोग जी रहे हैं, क्या इस प्रकार से हमको जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसे तत्वों को चिन्हित करके इनको समाज में आगे इस प्रकार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि नफरत करके तुम हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हो, हमारी भारत माता को कमजोर कर रहे हो, और जिस भारत माता को हम अपनी जान से ज्यादा प्यारे करते हैं, उस पे इस प्रकार का आघात हम लोग नहीं सहन करेंगे। अगर देशवासी इस प्रकार से उठ खड़े होंगे, और नहीं तो देर हो जाएगी और देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी को, वृद्ध आदमी को सहन नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जहां भी हैं, जिस स्थान पे भी हैं, देश में एकता बनाने की आवश्यकता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। आदमी अगर अच्छा है तो उसका साथ दीजिए, आदमी अगर खराब है तो उसका जो भी उसके लिए विभाग है उसके बाद उसको रिपोर्ट कीजिए, लेकिन केवल धर्म और जाति के आधार पे इस प्रकार का विद्वेष देश को कमजोर करता है। इसलिए आपको प्रार्थना करता हूं, देश को मजबूत करें, नफरत को हराएं और मोहब्बत को जिताएं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।